हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपको ये स्लाइड याद होगी जब मैंने आपको आज से कुछ टाइम पहले 20 डे प्लान दिया था। वीडियो को पहले जल्दी से लाइक कर लीजिए। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ जो बातें डिस्कस होने जा रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो कॉपी, पेंसिल, पेन, दिमाग तीनों लेके बैठ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के साथ और चैनल को सब्सक्राइब तो एकदम तुरंत कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही आई रिपीट अगेन बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने वाली है। पहले इस बारे में बात करते हैं कि सर 20 डे का जो प्लान था उस प्लान के हिसाब से आज 8 जून है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरी सारी चीज़ें मानी है तो एज ऑफ नाउ आप 8 जून के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के न्यू पोर्शंस कर रहे होंगे 7, 8, 9 जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप बढ़िया ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर पाए हैं तो सर उस केस में आपको अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी और इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये तो मैंने ये रिवाइज करा दिया। इसके बाद एक चीज़ सुनिएगा, आपको तीनों एमटीपी से मार्किंग स्कीम दिखाना चाहता हूँ मैं। तीनों एमटीपी को अगर हम लोग साइड बाय साइड रखें तो कॉन्ट्रैक्ट से 32 नंबर का पेपर आया है, पार्टनरशिप से 20, कंपनी से 21, आईआरएफ से 6, नेगोशिएबल से 14, एलएलपी से 6 और सोगा से 21। और ये तीनों एमटीपी में वेटेज एकदम सेम टू सेम, डीटो कॉपी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि सर क्या पैटर्न भी सेम रहने वाला है क्वेश्चन का। तो लेट मी टेल यू दिस कि पैटर्न भी तीनों अटेम्प्ट में सेम रहा है। अगर आप देखो, चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, पार्टनरशिप, सोगा, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल रेगुलेटरी, सोगा, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल बेलमेंट, नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, सेम यहाँ पर है। कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, पार्टनरशिप, सोगा, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल रेगुलेटरी, सोगा, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट, सोगा। सेम तीसरे में भी है, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, पार्टनरशिप, सोगा, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल रेगुलेटरी, सोगा, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट और सोगा। टू शो यू, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि तीनों ही पेपर में पैटर्न सेम आया है, बट इससे ज़्यादा एनालिसिस हम आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। जैसे मेरा पहला मुद्दा ऑफ एनालिसिस इसमें यह होने वाला है कि सर एमटीपी के हिसाब से कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और कौन से के में। जैसे पार्टनरशिप में अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट से एक केस स्टडी आई है यहाँ पर 1 के में। ठीक है। एमटीपी 1 में, क्या एमटीपी 2 में भी सेम है? हाँ सर, एमटीपी 2 में भी सेम है केस स्टडी है। क्या एमटीपी 3 में भी सेम है? हाँ, एमटीपी 3 में भी सेम है केस स्टडी। मतलब 1 का ए जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी होगा। ठीक है। 1 का बी जो क्वेश्चन है एमटीपी 1 में वो कंपनीज एक्ट का केस स्टडी है। क्या 2 में भी कंपनीज एक्ट का केस स्टडी है? हाँ। क्या 3 में भी कंपनीज एक्ट का केस स्टडी है? हाँ। मतलब ये केस स्टडी ही होगा। पार्टनरशिप का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 के सी में। एमटीपी 2 में भी सेम है, एमटीपी 3 में भी सेम है, 2 में भी सेम है, 1 में भी सेम है। ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को येलो कलर दे रहे हैं, डीक्यू को येलो है और केस स्टडी क्वेश्चन को वाइट दे रहे हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन को वाइट दे रहे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि क्या किस तरीके का प्रपोर्शन है। ठीक है। फिर सोगा में 2 का ए केस स्टडी है तो एमटीपी 2 में भी केस स्टडी है और एमटीपी 3 में भी केस स्टडी ही है। मतलब पैटर्न सेट हो चुका है। कंपनीज एक्ट का अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 के बी में, तो वो एमटीपी 2 में, एमटीपी 1 में भी सेम है और एमटीपी 3 में भी सेम है। एलएलपी का तो एक ही क्वेश्चन आना है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होगा जो होगा 2 का सी। ठीक है। वो तीनों पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अभी तुम देख लो तो एकदम परफेक्ट चल रहा है, 3 केस स्टडी बेस्ड, 3 डायरेक्ट क्वेश्चन। अब क्या हुआ सर, जब 3 में गए तो 3 में पार्टनरशिप का फिर से केस स्टडी आ गया।
ठीक है। वैसे ही सर पार्टनरशिप का केस स्टडी एमटीपी 2 में भी है और एमटीपी 3 में भी है। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि पैटर्न उन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखो तो एक पेपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट, 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं डीक्यू, और 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आ रहे हैं केस स्टडी। मतलब इससे आपको क्या समझ में आता है कि भैया डायरेक्ट क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाली है। और डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है, वो जो भैया गुप्ता जी ने 13 घंटे का मैराथन लिया है उसको लर्न बाय जिगर कर लेना है। जिगर का टुकड़ा एकदम याद कर लेना उसको। 13 घंटे वहाँ थे, 6 घंटे नेगो, उस 19 घंटे में ये 10 क्वेश्चन आपके मैच हो जाएंगे। सर कहाँ है, एक बार दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। ये देखिए, एक आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये जो कल ही मैंने लिया है 20K व्यूज़ हैं जिसमें, स्ट्रीम 1 डे अगो। इसमें आपको मिल जाएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सोगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, LLP और कंपनीज एक्ट। और उसके बाद यहाँ पर आके वीडियोस कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और IRF, जिस पर 7K व्यूज़ है। अगर आप ये कर लें तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। और सर केस स्टडी के लिए क्या करना है, ये देखिए हमारी ये जो प्लेलिस्ट चल रही है इसमें हम आपको, कहाँ गई हमारी प्लेलिस्ट, ये 150 केस स्टडीज़ वाली जो PDF करा रहे हैं आप ये करा दो, इससे आपका सेम क्वेश्चन मैच कर जाएगा पेपर में। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की 10 क्वेश्चन आने वाले हैं डायरेक्ट में, तो आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। आई हैव गिवन यू द प्लान, आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन, आंसर भी दे दिया, सब दे दिया। अब आपकी बारी है, फोड़ के आइएगा और तोड़ के आइएगा। So thank you so much for watching guys। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, इंडिया नंबर 1 एजुकेटर फॉर लॉ, आपका अपना लॉ का टीचर। बाय बाय, सी यू, टाटा।